मनोहर सरकार तरक्कियां पार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और साथ ही साथ मनोहर लाल धार्मिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने में पीछे नहीं रहते। जहां एक ओर मनोहर सरकार प्रत्येक व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने का भी कार्य कर रही है। और इसी क्रम में आयोजित किए जा रहे हैं गीता महोत्सव को लेकर एक बड़े स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी देखरेख खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। क्या है इस बार के गीता महोत्सव में खास, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कुंभ मेले की तर्ज पर हरियाणा में भी अब गीता महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मेला अथॉरिटी बनाई जाएगी। भविष्य में ये अथॉरिटी ही अपने स्तर पर आयोजन कराएगी। सरकार की ओर से एक मेला अधिकारी तैनात किया जाएगा जो सरकार की ओर से होने वाली अव्यवस्थाओं को देखेगा। मेला अथॉरिटी महोत्सव के आयोजन की प्लानिंग और जिलों में भी अपनी व्यवस्थाएं करेगी। वहीं विदेशों में गीता के प्रचार प्रसार के लिए अलग से विंग तैयार की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मेला आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विगत 7 सालों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिली है। साल 2019 में ये महोत्सव देश के बाहर मॉरिशस और लंदन में भी मनाया गया। सितंबर 2022 में ये कनाडा और अब अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2024 में अमेरिका में भी इस महोत्सव के आयोजन का निमंत्रण मिला है। साथ ही श्रीलंका ने भी निमंत्रण भेजा है। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि पिछले साल गीता जयंती महोत्सव पर 3.25 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुए थे। भविष्य में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मेले के खर्च के अलावा मेले से राजस्व प्राप्ति के लिए भी काम करेगा। किस प्रकार से गीता महोत्सव को 2016 में हमने बनाया, उससे पहले ये गीता महोत्सव के बजाय गीता उत्सव के रूप में एक छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहां आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थ पर एक सम्मेलन होगा, जिसमें कुरुक्षेत्र भूमि की 164 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तीर्थ प्रतिनिधि अपने तीर्थ की मिट्टी व जल भी लेकर आएंगे, जिसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा बनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 22 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा, जिसमें देश भर के संत महात्माओं की ओर से नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान गीता की महत्ता, अध्यात्म और धर्म से जुड़े मसलों पर भी मंथन होगा। उन्होंने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद से आग्रह किया कि संत सम्मेलन में नशे के दुष्परिणाम और उससे मुक्ति दिलाने के उपायों को भी सुझाया जाए। हर एक जिले में 3 दिन का गीता उत्सव का एक स्वरूप होता, तो छोटा स्वरूप है। 3 दिन में शोभा यात्रा निकालते हैं, एक संगोष्ठी करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन हर जिले के अंदर कहा जाता है। इस बार भी 2 दिन का है, 22 और 23 दिसंबर को सब जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। हर दिन
जैसे सायंकाल ब्रह्म सरोवर के ऊपर भजन संध्या होती है, गीता आरती होती है, तो वो कार्यक्रम भी लगातार एक भव्य आरती हर दिन वहाँ होगी। उसका स्वरूप हर बार धीरे धीरे निखर करके आ रहा है, संख्या उसकी बढ़ रही है। दीपोत्सव उसका भी स्वरूप ये बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा शाम को एक अच्छा कार्यक्रम हर दिन होता है। 22 दिसंबर को वहाँ पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है, तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहाँ रहता है, स्कॉलर्स भी आते हैं। और संतों की भूमिका समाज में क्या हो, समाज के सुधार के लिए, समाज में जो फैलती कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, जैसे हमने इस बार संतों से निवेदन किया था, पीछे 5 मई को स्वामी जी इसमें आए थे, बाकी लोग भी, हमने हरियाणा में विशेष तौर पर नशा मुक्ति के लिए आह्वान किया था। और मुझे बड़ी खुशी है, संतों ने सबने कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इन कार्यक्रमों को अडॉप्ट किया है कि हरियाणा में नशा कैसे रोक सके हम। ये खास करके जो मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग्स, इसका एक बहुत बड़ा प्रचलन ऐसा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए भी मैं आशा करता हूं, मुझे पता तो नहीं है कि संत सम्मेलन विषय क्या क्या रखे हैं, लेकिन एक विषय जरूर वहां उस दिन रखा जाए, ऐसा मेरा स्वामी जी से निवेदन है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन दीपदान के साथ 23 दिसंबर को होगा, जबकि समापन 24 दिसंबर रविवार को होगा। दीपदान को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ब्रह्म सरोवर के तट पर 1 लाख दिए जगमगाएंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सभी 164 तीर्थों पर गीता जयंती के दिन 23 दिसंबर को दीपोत्सव का आयोजन होगा। इसको लेकर सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के साथ आमजन को आमंत्रित किया गया है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूं कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने के गीता है। यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन से इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन हर जिले में गीता उत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थियों की ओर से वैश्विक गीता पाठ किया जाएगा। 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे सभी नागरिकों से 1 मिनट तक एक साथ गीता पाठ करने का अनुरोध किया गया है। इस बार असम राज्य सहयोगी रहेगा और असम के मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। जिस प्रकार भारत के संविधान को शासकीय व्यवस्था की गीता कहा जाता है, उसी प्रकार वो स्वयं मानते हैं कि गीता जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से एक संविधान है। गीता में मानव कल्याण निहित है। गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी मिल चुका है। 17 दिसंबर से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रह्म सरोवर पर करेंगे शुभारंभ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ। 19 दिसंबर तक चलेगी संगोष्ठी। देश विदेश की गीता मर्मज्ञ, विद्वान और शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। 7 से 24 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर तक भजन संध्या और भव्य गीता आरती। 22 दिसंबर को महोत्सव के दौरान पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन। 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विद्यालय में 48 कोर्स तीर्थों पर एक सम्मेलन में कुरुक्षेत्र से 164 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तीर्थ प्रतिनिधि अपने तीर्थ की मिट्टी तथा जल लेकर भी आएंगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाएगी। 23 दिसंबर के दिन ही कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थी वैश्विक गीता पाठ करेंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम सहयोगी राज्य की भूमिका में होगा। पवेलियन में संस्कृति, शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मेला आर्थिक दृष्टि से सेल्फ फाइनेंस की दिशा में बढ़ रहा है। अब कुंभ मेले की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए अलग से मेला अथॉरिटी बनाई जाएगी। अथॉरिटी ही इस मेले का आयोजन करेगी। सरकार की ओर से एक मेला अधिकारी तैनात किया जाएगा जो सभी व्यवस्थाओं को देखेगा।
ये मेला अथॉरिटी महोत्सव के आयोजन की प्लानिंग और जिलों की भी अपनी व्यवस्थाएं करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संबंध में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर आयोजन की जानकारी दी थी। उसके साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 7 सालों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिल रही है और कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा। पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर असम सरकार पवेलियन लगाया जा रहा है, जिसमें उसकी संस्कृति, शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीजें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा। 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन हैं उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। असम के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी टीम भी वहाँ आएगी, व्यवस्थाएं करेंगे और वो स्वयं भी किसी एक दिन वो जरूर आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम तय होगा तो उनका अपना पेविलियन भी होगा, उनके वहाँ के शिल्प, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार प्रभाव वहाँ निश्चित रूप से दिखेगा। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है, तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत प्रारंभ जो इस उत्सव का उस पूजन के गीता यज्ञ पूजन के साथ वो शुरू होगा। और उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान वहाँ दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ, स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा का जो अलग से एक पैविलियन बनता है हर बार, इस बार भी उभरेगा। हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का खान पान है, हरियाणा के जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लोगों को और बाकी देश के लोगों को भी उसका सबकी जानकारी मिले, तो उस नाते से एक प्रदर्शनी अलग से भी वहाँ लगाई जाएगी। इस सारे में भागीदारी जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR उनकी भी भागीदारी जो इसमें रहती है और उनको भी उन्होंने बुलाया है, अपनी ओर से विषय बुलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन से इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात वो इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ भी करेंगे। ये संगोष्ठी 19 दिसंबर तक चलेगी। मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि 23 दिसंबर को गीता जयंती के दिन सभी नागरिक प्रातः 11 बजे 1 मिनट तक एक साथ गीता पाठ करें। इस दौरान 3 श्लोक का पाठ होगा। सभी नागरिक अपने घर या कार्यस्थल पर इस गीता पाठ के साथ जुड़कर गीता के 3 श्लोक का पाठ करें। इसके लिए जियो गीता ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 17 से 24 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव में भारतीय संस्कृति समृद्धि परिषद यानी कि ICCR की भागीदारी भी होगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।